मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल तिमिर वर्ल्ड पर। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जो एक ट्रक ड्राइवर हैं और उनके पास ऑल इंडिया परमिट है। पूरे भारत में कहीं का भी सामान पहुंचाने के लिए उन्हें मिलता है तो वे अपने ट्रक से पहुंचा आते हैं। इस पेशे में वो 12 वर्षों से हैं और इस कहानी में उन्होंने अपना एक ऐसा अनुभव साझा किया है जिसकी याद आते ही उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, सीना काफ़ी तेज धड़कने लगता है और पूरे शरीर के रोंवे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी पर अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। साथियों, मेरा नाम अमित पाल है और मैं पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूँ। काफ़ी दिनों पहले रोजगार की तलाश में मैं पंजाब चला आया और यहाँ पर ट्रक चलाना सीखा और पिछले 12 वर्षों में मैं ट्रक से पूरे भारत भर में घूम चुका हूँ। पर 2017 में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं भुला पा रहा हूँ और मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मेरे साथ हुए इस हादसे को मैं आप सभी से साझा कर सकूं, जो आज पूरी हो रही है। उस दिन मुझे ट्रक लेकर मध्य प्रदेश में जाना था। ट्रक को सामान लोड करने के लिए खड़ी करने के बाद मैं अपने हेल्पर राजू को ढूंढने लगा। वो आज सुबह से ही मुझे नहीं मिला था। जब वो आसपास में दिखाई नहीं पड़ा तो मैंने उसके मोबाइल पर कॉल लगाया। राजू ने फ़ोन रिसीव किया और कहा, हाँ अमित भैया। मैंने कहा, राजू तुम जल्दी आ जाओ, ट्रक में माल लोड हो रहा है और हमें निकलना है। इस पर उसने कहा, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से ही बुखार है और तेज दर्द है। मैंने कहा, अच्छा तो दवा लेते रहना और आराम करो, मैं अकेले चला जाता हूँ। और गाड़ी लेकर मैं अकेले ही निकल पड़ा। गाड़ी चलाते हुए 7-8 घंटे बीत चुके थे और भूख भी लग रही थी। अकेले होने के कारण मैंने खाना गाड़ी में न बनाकर ढाबे पर ही खा लेने का मन बनाया और एक ढाबे पर गाड़ी खड़ी कर दी। खाना खाकर मैंने 2 घंटे यहीं पर आराम किया और फिर ट्रक लेकर आगे निकल पड़ा। रास्ते में बोर होने पर मैं गाना बजाकर सुनने लगता था। गाड़ी चलाते चलाते रात के 10 बज चुके थे। तभी रास्ते में एक आदमी ने मुझसे लिफ्ट मांगी और कहा कि मुझे सुंदरपुर तक जाना है। सुंदरपुर मेरे रास्ते में ही पड़ने वाला था, इसलिए मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया। मैंने सोचा चलो इससे कुछ बातें होंगी और टाइम पास हो जाएगा। गाड़ी में बैठने के बाद वह व्यक्ति काफ़ी देर तक मुझे देखता रहा और जब मैंने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, क्या देख रहे हो? इस पर उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है। हम लोग आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उसने कहा कि आगे हाईवे पर बना पुलिया टूट गया है, इसलिए हमें बाईपास से चलना चाहिए और एक बाईपास दिखाया भी। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए मैंने ट्रक को उस रास्ते पर घुमा लिया। ये रास्ता ठीक ठाक था पर काफ़ी सुनसान लग रहा था। 15-20 मिनट चलने के बाद भी हमें कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। रास्ते के किनारे धीरे धीरे बड़े बड़े पेड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हम जंगल में कहीं जा रहे हैं। मैंने उस आदमी की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो? वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ काफ़ी दिनों के बाद मिले हो ना। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। मैंने और भी कुछ जानना चाहा उससे, पर इसके आगे वो कुछ नहीं बोला, एकदम खामोश हो गया। हम लोग कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि रास्ते पर कुछ लोग एक साथ बैठे हुए दिखे। काफ़ी हार्न बजाने पर भी वे लोग नहीं हट रहे थे। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और वह व्यक्ति उन्हें हटाने की बात करते हुए गाड़ी से उतरकर उनके पास चला गया और उनके साथ ही जाकर वो भी बैठ गया। मैंने फिर से हार्न बजाई और कहा, अरे क्या हुआ, रास्ते पर क्यों बैठे हो, हट जाओ रास्ते से। मेरी बात का कोई असर न होता हुआ देख मैं गाड़ी से उतरकर उनके पास चला गया। मेरे पास जाते ही सभी लोग खड़े हो गए और मुझे घेर लिया। मैंने पूछा, कौन हो तुम सब और मेरा रास्ता क्यों रोके हुए हो? इस पर उनमें से एक ने कहा, बड़ी जल्दी भूल गए हमें, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? यही रास्ता है, यही जगह और तुम्हारी यही ट्रक। और ऐसा कहकर वह चुप हो गया। उसकी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आई। अब मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो मेरे साथ बैठकर गाड़ी में आया था।
वह भी उन्हीं में शामिल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह उन्हीं में से एक हो। उसने कहा, काफ़ी दिनों के बाद मिले हो। उनकी संख्या 10 के आसपास थी। वे सब मुझे घेर कर गोल गोल घूमने लगे। उनके चेहरे पर काफ़ी प्रसन्नता थी और उनकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक थी। मेरी समझ में तो अब तक कुछ नहीं आ रहा था। उन सबके चेहरे अब धीरे धीरे भयानक होने लगे। सबकी आंखें लाल होने लगी। मुझे अब बड़ी मुसीबत सामने नजर आने लगी। मैंने उनके बीच से भागने का प्रयास किया और एक को धक्का देकर उनके बीच से निकल भागा, पर सभी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। मैंने ट्रक में चढ़ना भी चाहा, पर उनकी पकड़ में आने के डर से मैं सामने की तरफ भागने लगा। मेरे पीछे भागते हुए सभी चिल्लाने लगे, रुको रुको, कहाँ भाग कर जाओगे। वे कभी हंसते, कभी चिल्लाते। इसी तरह वे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मौका मिलते ही उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं रास्ता छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। वे सब भी मेरे पीछे पीछे जंगल में आ गए। कुछ ही दूरी पर मैंने एक झाड़ी देखी जिसमें छुपने लायक जगह था और मैं उसमें छुप कर बैठ गया। जब वे सब मेरे पास आए तो मैंने उन्हें ध्यान से देखा। वे सब जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए थे। सभी के पैर उल्टे थे। मेरी समझ में तुरंत आ गया कि ये सब इंसान नहीं है। अब धीरे धीरे उनके शरीर पे अजीब तरह के बदलाव आने लगे। सबका चेहरा एकदम भयानक हो गया। किसी के शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान आ गए। किसी के हाथ टूट चुके थे, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी का सर फटा था। सभी के कपड़े खून से सने हुए थे तथा उनके शरीर पर दिख रहे घावों से खून रिश्ता हुआ साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी उन सबका एक्सीडेंट हुआ हो। पर इतनी जल्दी ये क्या हुआ इन्हें? अभी तो सभी ठीक थे। अब मुझे एकदम स्पष्ट हो गया था ये सब वास्तव में भूत ही हैं और मैं इनके चंगुल में फंस चुका हूँ। कईयों के पैर इतनी बुरी तरह से टूट चुके थे कि अब वे चल भी नहीं पा रहे थे। सभी रो रहे थे, करा रहे थे। ये सब मंजर देखकर मैं एकदम से डर गया। मेरा अब शरीर कांपने लगा। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज हो गई तथा मुझे काफ़ी तेज पसीना आने लगा। वे सब मुझे खोजने का लगातार प्रयास कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा, कहीं वो किसी पेड़ पे तो नहीं चढ़ गया? और बड़ी आसानी से एक पेड़ को पकड़कर उड़ता हुआ उसके ऊपर तक चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो और फिर तुरंत उतर कर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए उन सबसे कहा, अरे ये रहा वो, छुप कर बैठा है। उन सब ने मुझे देख लिया और झाड़ियों से मुझे घसीट कर बाहर निकाला। वे मुझे मार डालना चाहते थे। मुझे अपने नाखूनों से खरोचने लगे तथा मेरे कपड़े फाड़ डाले। मैं उनके बीच बेबस पड़ा हुआ था। अब मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी। मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हो चुका था। तभी एक बूढ़ा न जाने कहां से अपना एक पैर घसीटते हुए उनके पास आया। उसके भी पूरे शरीर पर चोट के निशान थे तथा उनसे खून बह रहा था। पास आते ही उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा और उनसे कहा, ये वो नहीं है। उसके ऐसा कहते ही सब उसकी तरफ देखने लगे और मुझे छोड़ दिया। इसके बाद वे सब एक साथ उसी जगह पर बैठ गए। मौका मिलने पर मैं धीरे धीरे पीछे हटा और भागते हुए हाईवे पर चला आया। इस बार न तो किसी ने मुझे रोका, न कुछ कहा और न ही मेरे पीछे आए। जल्द ही मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा और ट्रक के ऊपर चढ़ते ही मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और आगे बढ़ा लिया। थोड़ी ही दूर जाने पर एक बस्ती थी जहां मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और रात वहीं पर बिताई। लोगों ने मुझे बताया कि कुछ दिनों पहले उसी स्थान पर एक ट्रक वाले ने उन लोगों को कुचल दिया था। सबकी मौत मौके पर हो गई थी। जब मैं सामान को पहुंचाकर वापस पंजाब गया तो वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं वही ट्रक चला रहा हूं जिस ट्रक से हादसा हुआ था और हादसे के बाद से वो ट्रक ड्राइवर कहीं चला गया, उसका कोई पता नहीं चला। खैर उस दिन के बाद से अब मैं काफ़ी डर गया हूँ और कहीं भी ट्रक को अकेले लेकर नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी अमित पाल जी की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द ही हम मिलते हैं फिर से तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।